रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार के जरिए आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 200 बड़ी खबरें जानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं माह सुपरफास्ट 200 की। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी। आज बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में भरेंगे हुंकार। माई में करेंगे चुनाव प्रचार। बिजोलिम में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में चुनावी प्रचार करेंगे। पोंडा और वास्को विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केदारनाथ विधानसभा और कोटद्वार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी आज अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का करेंगे विमोचन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव आज बिजनौर में चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं में करेंगे चुनावी प्रचार। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे। रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। एमआईएम अध्यक्ष आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। एमआईएम प्रत्याशी खालिद जाम के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में जारी करेंगे घोषणा पत्र। यूपी में पहले चरण के लिए थम गया है चुनावी प्रचार। कल 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का सिद्धू को सीएम उम्मीदवार न बनाने पर छलका दर्द। कहा राहुल गांधी को मिसगाइड किया गया है। सिद्धू हुई मुख्यमंत्री पद के सही दावेदार। राजस्थान में आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। रीट और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीआईडी ने पाकिस्तान आईएसआई एजेंट फर्जी सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया। पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में था एजेंट। फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। सीएम नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था और शराबबंदी कानून की आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में गृह विभाग के मुख्य सचिव के अलावा डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंजाब में अकाली दल को लेकर अरविंद केजरीवाल के एक पंजाबी वीडियो से सियासी बवाल आ गया है। अकाली दल ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के केमांग सेक्टर में सेना के 7 जवान शहीद। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से लापता हुए थे जवान। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में केमांग सेक्टर में आया था बर्फीला तूफान। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया खेद। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से दुखी हूं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कानपुर के महाराजपुर में रोडवेज बस से बरामद हुए 44 लाख रुपए। कानपुर हाईवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई रकम। यूपी के झांसी में लोगों को पैसा बांटते हुए 4 शख्स गिरफ्तार किए गए। चारों आरोपियों पर वोट के लिए खरीद फरोख्त करने का आरोप। यूपी के संभल में बीएसपी प्रत्याशी रफतुल्ला की जनसंपर्क में मिठाई की मच गई लूट। मिठाई के लिए कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बढ़ा घमासान। भारी विरोध के कारण अगले 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद। आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक हिजाब विवाद की संसद में भी गूंज। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद एल हनुमंता ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा। कहा हिजाब पहनने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन। हिजाब मामले पर सीएम बोमई ने की बैठक। हिजाब मुद्दे पर बसवराज बोमई का बयान। का मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब पर लगातार जारी है विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बसवराज बोमई से मुलाकात की। कहा हालात के बारे में जानकारी उनसे ली। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का ये सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। नमाज, हिजाब, हवन का पढ़ाई में कोई काम नहीं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सियासत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा मुसलमानों के लिए नफरत खुलकर आ गई है सामने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक हिजाब मामले की निंदा की है। कहा भाषा, पोशाक, खाने आदि को लेकर देश के बंटवारे की जो कोशिश है वो गलत है। कर्नाटक के शिवमोगा में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। जय भीम और जय श्री राम के नारे लगे। पुलिस ने 18 छात्रों को हिरासत में लिया।
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हंगामा लगातार जारी। दावणगेरे इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसाई लाठियां। छात्रों को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। यूपी के महासंग्राम के बीच बीजेपी और एसपी ने जारी किया अपना अपना घोषणा पत्र। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के सामने अखिलेश ने जारी किया वचन पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों के लिए 5 साल तक मुफ्त बिजली की घोषणा की है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी। सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई। संकल्प पत्र में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया है। 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी बात। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जारी किया गया संकल्प पत्र में बीजेपी ने युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट देने का ऐलान किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में लव जिहाद करने पर 10 साल की सजा 1 लाख के जुर्माने की बात कही। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुजुर्गों और दिव्यांगों का खास ध्यान रखा है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन 1500 करने का ऐलान किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 5 लाख के बीमे का भी ऐलान। संकल्प पत्र में गांव के विकास का भी ध्यान रखा गया है। हर ग्राम पंचायत में बस स्टॉप और सभी गांव में सड़कें, सोलर लाइट और इंटरनेट देने की बात कही गई। अखिलेश यादव ने यूपी के लिए जारी किया घोषणा पत्र। एसपी ने मैनिफेस्टो को वचन पत्र का नाम दिया है कि हाँ सरकार बनी तो घोषणा पत्र जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश ने अपने वचन पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा। लड़कियों की शिक्षा पर दिया जोर। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। 5 साल पहले का यही स्थान था। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले योगी सरकार के 5 साल के काम के दौरान सिर्फ विकास का साल रहा। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि 2017 के संकल्प पत्र का 92% संकल्प पूरा कर लिया गया है और आज 2022 का संकल्प पत्र हम लेकर आए हैं। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। का 5 साल पहले यूपी में दंगे होते थे लेकिन आज ये दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सलामत बनाया है। 5 साल की सरकार चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में माफिया पलायन कर गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए संकल्प पत्र पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले के सभी संकल्पों को पूरा कर लिया है। जो कहा था वो करके दिखाया है। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा जाता। गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। 1,56,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करा दिया गया है। आज हर बेटी स्कूल जाती है। की महिलाओं के कल्याण के लिए
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए। संकल्प पत्र पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा ये अगले 5 साल में विकास की गाथा लिखेगा। संकल्प पत्र तो हमारा पिछला भी था, हमने 100% उसको पूरा किया है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, अब निश्चित मानो कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 से नंबर 1 पे आ गया है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का अर्बन नक्सल वाला अटैक, कहा कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई है। उनके सोचने के तरीकों पर अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। हम इतिहास नहीं बदलना चाहते, लोगों की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं। कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी घेरा कांग्रेस को, कहा कांग्रेस ने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है परिवारवादी पार्टियों से। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। इधर गोवा की आजादी के बहाने नेहरू पर निशाना, कहा जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद जूनागढ़ के लिए नीति बनाई, वैसे ही गोवा को लेकर रणनीति बनाई होती तो आजादी के लिए 15 साल इंतजार नहीं करना होता। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज, राहुल गांधी को बताया निराशा से भरा हुआ लीडर। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। केंद्र राज्यों को लेकर जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अतीत की कई राजनीतिक घटनाओं को लेकर पलटवार किया। कहा मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए, दिल्ली की सरकार के जरिए इतिहास गवाह है क्या कुछ मेरे साथ हुआ। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा इतिहास गवाह है, क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जोश में देखे पीएम ने कहा कांग्रेस ना होती तो क्या होता, कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी ना होती, ना ही सिखों का नरसंहार होता, और अगर कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंकवाद की आग में ना जलता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस को पीएम मोदी की नसीहत, का पार्टी का नाम बदल ले कांग्रेस, कांग्रेस को नेशन से भी समस्या है, नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर देना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। राज्यसभा में कोरोना पर बोले पीएम मोदी, का पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पिछले 100 साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट कभी नहीं देखा। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपने कुछ किया होता तो आपको भी श्रेय मिलता, पूरी 130 करोड़ के देशवासियों की बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया। इसका यश लेने की भी कोशिश करते हैं आप लोग कि 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैज्ञानिकों की पीएम मोदी ने सराहना की, कहा इस काल में कोरोना महामारी अब भी चुनौती बनी हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना, और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है। पीएम का सदन में बयान, कहा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, हर गरीब परिवार लखपति है, लाखों लोगों को पक्के घर दिए, 5 करोड़ परिवारों को जल से नल मिला। 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। वैक्सीन पर देश ने भरोसा जताया, दुनिया में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है, देश में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। कि आज विश्व में
भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है। पीएम ने खेल जगत में युवाओं की तारीफ की, कहा कोरोना काल में युवाओं ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया, खेल क्षेत्र में भारत का डंका बजा। खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। यूपी के मुरादाबाद में गरजे सीएम योगी। पहले कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाई। अब कर्फ्यू नहीं, अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला, कहा यूपी में व्यापारी असुरक्षित हैं, सपा के राज में ये बदलाव संभव नहीं था। सहोदय बेटियों को छेड़ते थे, व्यापारी बाजार सूर्य अस्त होने के साथ ही घर भागने की तैयारी करता था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल में सुशासन आया है, पहले यहां का हाल बुरा था। 2017 के बाद यही अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके आते हैं, कहते हैं जान बख्श दीजिए, अब हम अपराध नहीं करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, डबल इंजन सरकार ने यूपी में विकास किया है। और फ्री वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन भी मिल रहा होगा ना। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा 2025 तक यमुना नदी को साफ करवा दूंगा, अगर नहीं करवा पाए तो दिल्ली की जनता वोट मत देना। रिपब्लिक नेटवर्क पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमें राजनीति नहीं आती, हम स्कूलों को ठीक करने का काम करते हैं। हमें काम करना आता है, स्कूल बनवाने हो, अस्पताल बनवाने हो, पानी बिजली ठीक करना हो, कॉन्टैक्ट अरविंद केजरीवाल। राजनीति करनी हो, कॉन्टैक्ट दोज पीपल। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी गलत आरोप लगाती है, आधारहीन बातें करती है। वो बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं, उनके नेता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको करने तो अपने को क्या, अपने को तो जनता से मतलब है। रिपब्लिक नेटवर्क के मंच पर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देने की बात कही। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे कर देंगे, गांव-गांव में स्कूल बना देंगे, हम तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाएं जो 70 साल में पहाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाई, हर गांव के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाएं ले जाएंगे, आपके परिवार का फ्री में इलाज करेंगे। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर देंगे। कि मैंने दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बनाए, यहाँ भी स्कूल और अस्पताल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कौन नेता है आज स्कूल अस्पताल कोरोना काल के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों में फोकस किया गया, एमएसएमई सेक्टर और खेती बाड़ी क्षेत्र। कोरोना काल में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गई है, किसानों को फायदा हुआ है। एमएसएमई सेक्टर ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। भी बोले पीएम मोदी का संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। यूपी और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, देश में सामर्थ्य से लोग आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिल रही है, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। रोजगार को लेकर सजग मोदी सरकार, पीएम मोदी का बयान, का सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को दिया जाएगा, जिससे भारत में रोजगार को ज्यादा फायदा मिलेगा। 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे
वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा। साल 2021 में 1,21,00,000 EPFO के खाते खुले हैं। कोरोना के बाद दोगुनी भर्ती हुई है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। 2021 में रिकॉर्ड यूनिकॉर्न बने। कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। देश में बढ़ती महंगाई पर बोले पीएम, कहा कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अमेरिका ब्रिटेन पर सबसे अधिक असर पड़ा। हमारी सरकार ने महंगाई रोकने की ईमानदारी से कोशिश की। हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, ईमानदारी से कोशिश की। महंगाई को लेकर यूपी पर पीएम मोदी का हमला, कहा यूपी के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपी के मुकाबले हमारी सरकार में महंगाई कम है। महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार, विपक्ष को निराशाजनक तस्वीर पेश करने में आनंद आता है। हार का गुस्सा निकाल रहा है विपक्ष। इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय पर भी पीएम का प्रहार, कहा 2013 तक कांग्रेस ने देश की दुर्दशा कर दी। विपक्ष पुराने दिन नहीं भूल पा रहा है, इस बात का ज्यादा दुख है। 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। पीएम के भाषण के बीच में विपक्ष के रवैये पर बोले पीएम, कहा खड़गे जी आप भी अधीररंजन वाली गलती कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जयराम रमेश जी ने पीछे कुछ लोगों को तैयार किया हुआ है। खड़गे जी आप भी अधीररंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ है इस काम के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि भी नहीं दिख रही है। टीकाकरण पर खर्च को व्यर्थ बताया गया। कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा। पीएम मोदी ने सदन में फिर की गरीबों की बात, कहा गरीब से गरीब का जीवन बचाने के लिए खर्च करेगी सरकार। कुछ दलों के नेताओं ने अपरिपक्वता दिखाई। गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा, चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन पर हुई राजनीति को लेकर पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा वैक्सीन के खिलाफ खेल खेल गए। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई, देश ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई।
कोरोना काल में राज्य सरकार के सहयोग की पीएम ने की सराहना। कहा मुख्यमंत्री के साथ 23 मीटिंग की और विस्तार से चर्चा की। मिलजुल करके विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना बड़ा योगदान था। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। कोरोना पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। साथ ही एक तरफ से कोशिश की गई कुछ दल ना जाएं और खुद भी नहीं आए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था, और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाएं, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए। पीएम मोदी ने आयुष मंत्रालय की तारीफ की। कहा कोरोना काल में आयुष मंत्रालय ने शानदार काम किया। आयुर्वेदिक दवाओं का आयात बढ़ा। आयुष्मान भारत के तहत देश को फायदा हुआ। आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं। सदन में पीएम मोदी आम बजट को उन्होंने शानदार बताया। कहा बजट के पहले टैक्स लगाया जाता था, हमने ऐसा नहीं किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए बांटे जो देश के हित में था। 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। पीएम मोदी के भाषण पर अधीर रंजन चौधरी का हमला। का पीएम ने अभिभाषण के मुद्दे से हटकर कांग्रेस के खिलाफ ही बोला। प्रधानमंत्री आके महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की जो मुद्दा सबसे बाहर हटके कांग्रेस के गली गलोच करने लगे। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा पार्टी को बांटना, धर्म पर बांटना ये मोदी का काम है। झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। वही हर पार्टी में डिवाइड करना, लोगों को तोड़फोड़ करना, लेके जाना और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वो टुकड़े करके रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम को बताया संवेदनहीन। कहा पीएम का कोरोना के दौरान बंगाल जीतने पर ध्यान था। पीएम रैली कर रहे थे और कोरोना मैनेजमेंट पर कमेंट कर रहे थे। वो बंगाल के चुनाव प्रचार में थे और उनका वीडियो आज भी वायरल है। पीछे तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और वो कोरोना मैनेजमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति वेंकैया नायडू के व्यवहार पर जताई नाराजगी। कहा सदन में हमें टारगेट किया गया है, सिर्फ कांग्रेस पर टीका टिप्पणी हुई। राष्ट्रपति जी के भाषण में जो उन्होंने कहा है उन विषयों को वहां पर प्रस्तावित करने के बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की टीका करते गए। यूपी में अखिलेश के लिए ममता का चुनावी प्रचार। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश ने किया स्वागत। ममता बोली बीजेपी को हराने के लिए आई हूं। आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। लखनऊ में ममता ने अखिलेश के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूपी में खेला होवे, देश को बीजेपी से बचाना है तो अखिलेश को सपोर्ट करें। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। यूपी के प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह ने ममता अखिलेश पर साधा निशाना। कहा ममता बंगाल में गुंडाराज चला रही है और अखिलेश यूपी में। यूपी की जनता दोनों को नहीं करेगी स्वीकार। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी को कोल्ड स्टोरेज में अब पूर्ण रूप से डाल देंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ नहीं है ममता दीदी के पास, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा और अखिलेश यादव चुनाव हारने वाले हैं।
शहजाद पुनेवाला का हमला का अखिलेश यादव ने ऐसे नेता को आमंत्रित किया है जो जय श्री राम का विरोध करते हैं। इस असली चेहरा अखिलेश जी का तुष्टीकरण का है। और जो जय श्री राम का विरोध करते हैं वो उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है कि नकाब शायद चुनावी हिंदू का पहन सकते हैं, पर जो अंदर चेहरा असलियत में है वो तुष्टीकरण की राजनीति का ही अखिलेश यादव जी का है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने केजरीवाल की ट्विटर जंग पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल बिना काम करे चर्चा में रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। सीएम योगी पर बरसे संजय सिंह। कहा जब लोग कोरोना से मर रहे थे और उन्हें बेड और ऑक्सीजन जैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, तब प्रयागराज में शव तैर रहे थे और तब सीएम योगी कहां थे। और आदित्यनाथ जी क्या बोलेंगे? उनके तो सारे घोटाले मैंने खोले हैं। उसी लखनऊ की राजधानी में उत्तर प्रदेश के टीन शेड लगा के लाशों को छिपाने का काम कर रहे थे ये लोग। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव का संजय सिंह पर पलटवार। कहा पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड महामारी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब विपक्ष अफवाहें फैला रहा था जिससे लोगों को नुकसान हुआ। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कोरोना काल में बिहार और यूपी के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। यूपी सरकार ने लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया। बड़ी संख्या में कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मजबूर होना पड़ा दिल्ली छोड़ने में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंची वृंदावन। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप पाथुर के लिए किया चुनाव प्रचार। मथुरा में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार। डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। आगे बढ़ते हैं। विश्राम घाट पहुंची प्रियंका गांधी। यमुना आरती और पूजा पाठ के जीत की कामना की। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा यह विकास का चुनाव है। पहले बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे प्रदेश में बिजली आती है। 4 जिलों को बिजली मिलती थी और बिजली के दाम भी अखिलेश सरकार में 61% बढ़े। दाम बढ़ाए लेकिन बिजली के घंटे नहीं बढ़ाए। हमने दाम नहीं बढ़ाए बिजली के और बिजली के घंटे बढ़ाए। पहले 6 घंटे गांव में 4 घंटे आती थी, अब 24 घंटे हमने जिला मुख्यालय पर बिजली दे रहे हैं। 18 घंटे गाँव में दे रहे हैं। एमपी के भोपाल में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। कहा हिजाब विवाद पर कानून करेगा अपना काम। हिजाब का मुद्दा है वो कर्नाटक में कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है और ना मैं समझता हूँ कि हिजाब का कोई मुद्दा है। ये तो ड्रेस का मुद्दा है, ड्रेस लागू करना है कि नहीं करना। यूपी के मथुरा में सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी के तो बिल्कुल आप ये समझिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासन जो है गुलाम बन के काम कर रहा है बीजेपी का। सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि सीएम योगी पर कई मामले दर्ज हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देख लीजिए, उन पर एक मुकदमा नहीं और योगी जी महाराज पे 11 मुकदमे हैं। यूपी के कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह का बयान। का बीजेपी राज में कैराना में शांति है, बीजेपी जीतेगी तो यहाँ तेजी से विकास होगा। कैराना के लिए एक विकसित और सुरक्षित कैराना आगे भी बना रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो इससे बेहतर कुछ रामराज हो नहीं सकता। बिल्कुल। यूपी के अलीगढ़ में 10 फरवरी को संपन्न होगा प्रथम चरण का मतदान। चुनाव प्रचार थमने के बावजूद चल रहा है प्रचार। आचार संहिता का धड़ल्ले से किया जा रहा है उल्लंघन। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। का पिछली बार के चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए। यूपी के झांसी जिले के गठौरा विधानसभा में पैसे बांटने पर लोगों का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अयोध्या में सपा का टिकट कटने से नाराज अब्बास जैदी सपा छोड़कर बीएसपी में हो सकते हैं शामिल। ये मोदी ने उत्तराखंड में किया वर्चुअल प्रचार। उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं से मांगे वोट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनावी प्रचार। किच्छा में लोगों से मांगे वोट।